अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा हसास है। ज़रा आँख और कान के तमाम तर आईने हैं, उनको खोल के सुनिएगा। जिस लड़की के पास मोबाइल है ना, उसके लिए घर की दीवारें ऊंची करने से, दरवाज़ा मजबूत करने से आप उसे महफूज नहीं बना सकते। आपने उसके हाथ में एक ऐसा बम दिया गया है, किसी भी वक्त वो खुदकुशी कर सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के दौर में अगर किसी बच्ची के पास मोबाइल नहीं है तो गुजारा भी नहीं होता। पेरेंट्स अगर मोबाइल नहीं लेकर देते तो वो दकियानूसी सोच के कहलाए जाते हैं, लोग उन्हें बैकवर्ड सोच के कहते हैं। कहा जाता है ना, आईने नौ से डरना तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो इसका बेहतरीन तदारुक ये है कि आप जिस बच्ची को, जिस लड़की को मोबाइल दे रहे हैं, उससे टोटली इंडिपेंडेंट बना दें। टोटली उसे खुद इन्हिसारी का दर्स दे दें कि उसने नौकरी करनी है, उसने अपना कारोबार करना है, तो वो बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी कुबाहतों से बच जाएगी। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हैं उसके पास फ़ोन भी हो और वो तमाम तर बुराइयों से महफूज भी रहे, वो किसी से राबता भी ना करे, वो तमाम खुबासतों से, ये जो मुआशरे की खुबासतें हैं, इनसे बच भी जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा। अब ज़हन में रखिएगा कि एक मर्द की जो परवरिश होती है ना, वो सिर्फ एक मर्द की होती है, लेकिन एक औरत की जो परवरिश होती है वो पूरे ख़ानदान, वो पूरे मुआशरे की परवरिश होती है। अब जब औरत खुदा न खास्ता मुख्तलिफ खुबासतों से आलूदा होती है ना, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों की तरबियत पर, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है मुआशरे पर। इसलिए अगर औरत के जहन में ये हो कि मैं खुद इन्हिसार बनूंगी, मैं इंडिपेंडेंट होके अपना कारोबार करूंगी, अपनी नौकरी करूंगी, तो उसके अंदर एक डिग्निटी आती है, उसके अंदर एक पावर ऑफ कंप्लीशन आती है। वो एक मतलब हल्का कभी सौदा नहीं करेगी, वो अपने आप को कभी सस्ते में नहीं बेचेगी। उसकी एक सोच डेवलप होगी कि मुझे सोसाइटी का एक जिम्मेदार फर्द के तौर पे सामने आना है, मुझे सोसाइटी के जिम्मेदार कैरेक्टर के तौर पे सामने आना है। और वो जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड करने में वालिदैन अपना किरदार अदा करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब उसकी शादी होगी, वो अपने शौहर के साथ एक बराबर का पिल्लर बन के खड़ी होगी और वो बहुत सारी खुबासतों से भी बच के आएगी, उसका कैरेक्टर भी डेवलप हो चुका होगा और वो अपने घर के इक्तिसादी निज़ाम को, मुआशी निज़ाम को, फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट भी कर सकेगी। और जब आगे आगे जो सोसाइटी डेवलप हो रही है, अब जो ज़माना आ रहा है, एक फ़र्द के कमाने से चीज़ें एक आम फैमिली की चलने वाली नहीं हैं, तो उसका फ़ायदा ये भी होगा कि वो मुआशी तौर पे भी, ना सिर्फ एक औरत मुआशी तौर पे स्ट्रांग होगी, बल्कि वो पूरा घराना मुआशी तौर पे मजबूत तरीन होगा। और उनके बच्चे अपनी मामा और बाबा को रोज़ाना तैयार होकर दफ्तर जाते जब देखेंगे, तो उनके बच्चों में भी एक सोच डेवलप होना शुरू हो जाएगी और अगली नस्ल एक मजबूत नस्ल होगी। इसलिए ना सिर्फ घर की दीवारें ऊंची करें, ना सिर्फ दरवाजे का ताला स्ट्रांग करें, बल्कि कैरेक्टर स्ट्रांग करें और इन खवातीन को खुल के जीने दें, क्योंकि अगला ज़माना बहुत मुश्किल ज़माना है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम ख़ानदानों को सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।